हिम्मत हो जाएगी कि वो ये कह सकता है मंचों पे कि हाँ मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं ईश्वर मानता, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, पाखंडवाद को नहीं मानता। और ये भी कहना पड़ेगा कि मैं, और सबसे पहले ये भी हम लोगों को चाहिए कि अगर अम्बेडकरवादी है तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए हर बात अपनी कहने के लिए कि जो गलत है गलत कहें, सही को सही। और ये आज जो हवा में सब बैठा थे ना, हमारे महापुरुषों को हवा नहीं, हवा चलाते थे वो छत पे, जो अंग्रेजों के ज़माने में वो जैसे चलाते थे कि दिन भर काम भी करते थे और रात को उन लोगों के लिए हवा भी करते थे, रस्सी बांध के, जैसे यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे अपना जो भी उनका घर कमरा है ऐसे चलाते थे रात में। क्या उनको नींद नहीं आती थी? आज तो हम तो कितना खर्राटा लेके सोते हैं अपना आराम से, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं ना। लेकिन उस समय हमारे महापुरुषों ने बहुत कष्ट झेला। एक अम्बेडकरवाद के बारे में थोड़ा सा उदाहरण देंगे कि अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग अम्बेडकरवादी, तो इसका क्या मतलब है? तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि अम्बेडकरवादी एक तपस्या है। जो अपने आप को जो कहते हैं कि अम्बेडकरवादी है, तो वो तपस्या है। और वो इतनी कठिन तपस्या है कि जब जो जिसके अंदर ये अम्बेडकरवाद हो जाता है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो उसे ये जैसे ये लगता है कि बहुत लोगों को ये बातें बुरी भी लग सकती हैं। जैसे मैं पहला ही ऑप्शन बता दे रही हूँ, जो आगे मैं जवन बताई वो करे पहले हम ही बता देते हैं कि ये बातें जैसे लाखों हजारों लोगों को खराब भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है कि ऐसे बोल रही है। लेकिन इसमें हम लोगों को अपने परिवार से भी लड़ाई लेनी पड़ सकती है और पाखंडवाद से भी लड़ सकते हैं। इसको लड़ना ही पड़ेगा। और इसको जब ये हम पाखंडवाद से लड़ेंगे तो हमें मंचों पे इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी कि हम ये बोल सकें। जब हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तब ये बोलने की हिम्मत करेंगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता, तभी तो हिम्मत आएगी ना। और मैं किसी पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानता। जब हम सच्चे, ये तपस्या ही है। सब कहते कि अरे अम्बेडकरवाद एक ऐसी आग है। आग नहीं, ये तपस्या है, ये पूजा है। अगर जिसके अंदर ये हो जाएगी पूजा, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो ये कह सकता है मंचों पे कि हाँ मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं ईश्वर मानता, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, पाखंडवाद को नहीं मानता। और ये भी कहना पड़ेगा कि मैं, और सबसे पहले ये भी हम लोगों को चाहिए कि अगर अम्बेडकरवादी है तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए हर बात अपनी कहने के लिए कि जो गलत है गलत कहें, सही को सही कहें। और सबसे पहले तो जब हम अपने दिमाग से और मन से गुलामी हमें निकालनी है, तो पहले ये जो एजेंटगिरी है, दलालगिरी है, इसको हटाना पड़ेगा। चमचागिरी है जिसको कहते हैं। तब हम सच्चे अम्बेडकरवादी बनेंगे। अपने महापुरुषों के जो भी संघर्ष है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हमने अपने शरीर पे धारण कर रखा है आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड जिसको बोलते हैं, जो बच्चा पुलिस स्कूले से जाना तो ना आई कार्ड लगा जाला, तो हम लोगों ने भी आई कार्ड ही लगा रखा है अपने शरीर पे। और वो आई कार्ड क्या है बताएं? तो हमने अपना पहले ही गलती मान ली है कि हाँ अगर बुरा लगेगा तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जैसे अंगूठी हुई, काला धागा हुआ हाथ पैरों गलों में, सब नहीं मानते हैं कि हमारा दर्द हुआ चल जाला, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो ये है चिन्ह हिंदुत्व का। और मांग में सिंदूर, पैर में बिछिया, ये है आईडी कार्ड, जो चिन्ह है बताता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं। जब तक हम अपने शरीर से एक एक निशानी नहीं हटाएंगे तब तक हम अम्बेडकरवादी नहीं बन सकते।
है ना। तो हमें सबसे पहले ये एजेंटगिरी अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। ये दलाली की हम अम्बेडकरवादी हैं, बड़ी बड़ी बात करें, हमें बात थोड़ी करनी है, लेकिन इतनी करनी है कि सामने वाले को समझ में आ जाए और वो कहे कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि हमारे महापुरुष और महान माताओं ने बहुत संघर्ष किया। ये ऐसे ही नहीं आज़ादी मिल गई है, ये घर ऐसे ही नहीं मिल गया है, और शिक्षा ऐसे ही नहीं मिल गई है, और रोजगार ऐसे ही ना मिल गया है। बाबा साहेब को बचपन से ही जैसे सब तकलीफ से है, वो उन्होंने हर बात के लिए तपस्या की है। उसका यही है मतलब कि जब घर से छोटे थे 5 साल के निकले तो उनको बच्चे खेलने नहीं देते। कहता अरे तू तो छोटा है, नीच है, तू खेलने लायक नहीं है। वहां भी बाबा साहेब ने सबर किया। उसके बाद विद्यालय गए, विद्यालय में भी नहीं बैठने दिया, बाहर बैठ के बाबा साहब ने पढ़ाई की। अब तो आराम से बच्चा 2.5 साल का 3 साल का हो जाला, कैसे नाम लिखा जाला, है ना। और ये घर में जो रह रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं लोगों के संघर्ष की बदौलत। और दुकान पे जैसे सब राशन कौन ढंग से कही और ये आज जो हवा में सब बैठक है ना, हमारे महापुरुषों को हवा नहीं, हवा चलाते थे वो छत पे, जो अंग्रेजों के जमाने में वो जैसे चलाते थे कि दिन भर काम भी करते थे और रात को उन लोगों के लिए हवा भी करते थे, रस्सी बांध के। जैसे यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे अपना जो भी उनका घर कमरा है ऐसे चलाते थे रात में। क्या उनको नींद नहीं आती थी? आज तो हम तो कितना खर्राटा लेके सोते हैं अपना आराम से, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं ना। लेकिन उस समय हमारे महापुरुषों ने बहुत कष्ट झेला। जब उनको नींद आती थी, पंखा बंद हो जाता था ना, तो वहीं से जूता मार के फेंकते, पुराना जूता, कि उसको वापस हमें यूज नहीं कर पाएंगे। हमने देखा नहीं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो जान रहे कि हमारे महापुरुषों ने बहुत कष्ट झेला है। उसको हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कौन समझेगा बताओ मेरी माता। ये जो तन पे कपड़ा है वो भी उन्हीं की देन है। आज जो नौकरियां कर रहे हैं हम महिलाएं, जबकि हम महिलाओं को अभी देख रहे हो कि क्या समाज में हो रहा है। संविधान के रहते हुए अभी हमारी ये हालत, और इससे पहले की सोचो कि अगर जब नहीं संविधान रहा होगा तो तब हम महिलाओं की क्या हालत हुई होगी। आखिर हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो कुछ तो सच्चाई है ना, कहानी तो है ना। हम तो गीता पुराण में और महाभारत रामायण में फंसे हुए हैं, इस बात को सच्चाई समझ रहे हैं कि ये सच है। लेकिन ये सच है कि संविधान है तो हमारी रक्षा है, सुरक्षा है, नहीं तो कुछ नहीं। हम लोग बस इतना समझ लें कि हमें हक अधिकार संविधान देगा और दे रहा है। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में रिसर्च करके आप देखिए बाबा साहेब, जैसे आप पिक्चर देखते हो भोजपुरी चाहे कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड देखते हो, इसमें बाबा साहेब का देखिए, अपने